नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले पटना के सभी अपडेट खबरों पर। लेकिन हम बता दें, गणतंत्र दिवस की मिथिला मंच न्यूज पटना टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा बता दें, दरभंगा में लगातार हम अपडेट खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे मिथिला मंच न्यूज की सभी टीम लगातार दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं पटना में आप लोगों के लिए हमेशा कार्यरत है। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज की पटना की हेडलाइंस। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राजधानी पटना में भी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन। गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया, सबको दी गणतंत्र की शुभकामनाएं। पटना में विधानसभा और विधान परिषद में किया गया झंडोत्तोलन। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा एवं विधान परिषद में कार्यकारी सभापति ने किया झंडोत्तोलन। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के आयुक्त कार्यालय में आयुक्त संजय अग्रवाल ने किया झंडोत्तोलन। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने किया झंडोत्तोलन, सबको दी शुभकामनाएं। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बेरी रोड, झोपड़पट्टी, पुनाईचक में किया झंडोत्तोलन। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजधानी के भारतीय डाक विभाग जीपीओ में भी चीफ पोस्ट मास्टर ने किया झंडोत्तोलन। बिहार के राजद प्रदेश कार्यालय में भी जगदानंद सिंह ने किया झंडोत्तोलन, राज्यवासियों के लिए शुभकामनाएं। तो अभी आपने देखा पटना की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा और विधान परिषद में आज पूरे श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ इस ठंड के बावजूद भी झंडोत्तोलन किया गया। विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं विधान परिषद में कार्यकारी सभापति ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि इस कोरोना वर्ष में जितने मेहनत और तन्मयता के साथ बिहार के वासी एवं अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य किया है, ये एक चुनौती भरा था और इस साहसपूर्ण कार्य को करने के लिए बिहार वासियों को धन्यवाद। पटना के आयुक्त कार्यालय में भी आज आयुक्त संजय अग्रवाल ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों को संबोधित करते हुए 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस में इस बात की कस्में खानी चाहिए कि प्रजातंत्र की रक्षा कैसे हो, इस पर सभी गंभीरता पूर्वक विचार करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। संजय अग्रवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं दी। सर लाइव चल रहा है सर, झंडोत्तोलन जल्दी से उठा लीजिए। शुभ नामी जागे तब
आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के जीपीयू में डाक विभाग में आज झंडोत्तोलन किया गया। चीफ पोस्ट मास्टर बिहार सर्किल अमित कुमार के द्वारा आज झंडोत्तोलन किया गया। वहीं इस मौके पर चीफ जनरल मास्टर के द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई एवं बेहतर कार्य के लिए डाक विभाग के कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। दे मातरम सुजलां फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उनकी विविध तबीयत को लेकर के राजद परिवार शोकाकुल है, वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रदेश कार्यालय में आज झंडोत्तोलन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज झंडोत्तोलन करते हुए सभी बिहार वासियों एवं राजद कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी ने विपरीत परिस्थिति में भी कार्य किया है और इस समय सबों को एकजुट होकर राजद को मजबूत करना चाहिए और 72वें गणतंत्र दिवस की सबों को शुभकामना दी। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। आज बिहार के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने सबों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। इस मौके पर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित भाजपा के कई विधायक एवं कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। उन्होंने ट्रैक्टर रैली को कहा कि ये उनकी मानसिकता को बताता है। जिस समय देश का संविधान के लिए आज खुशियां मनाई जा रही है, उस समय ये लोग विरोध कर रहे हैं। संजय जायसवाल की, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, नागेंद्र भाई
दिवस है। गणतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय सभी को मानना चाहिए और जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, गणतंत्र का अर्थ ही यही है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब जनता के द्वारा चुने हुए हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है किसानों की भलाई के लिए और लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित कानून है उनके प्रति आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और आज 26 जनवरी को इसको और ज़्यादा याद करने की जरूरत। पटना में भी निकल रहा है, ट्रैक्टर रैली लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि ये जो लोकतंत्र की नींव है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून, कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की बात करना भी एक तरह से संविधान के प्रति उनकी उत्कृष्ट मानसिकता नहीं दिखाता है। लोकसभा और राज्यसभा से जो कानून पारित हुए हैं उनके बारे में कोई चर्चा होनी चाहिए तो उसी जगह होनी चाहिए और उस समय होनी चाहिए थी जब ये कानून बन रहे थे। हम के प्रधान महासचिव और लघु जल संसाधन मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर सुमन के द्वारा आज बेरी रोड अवस्थित झोपड़पट्टी में झंडोत्तोलन करते हुए बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। इस मौके पर मंत्री के द्वारा वहां जलेबी बांटे गए एवं बच्चों को संविधान के बारे में बताया। गौरतलब है कि डॉक्टर सुमन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, ये मेरा डिमांड शुरू से था, जिस दिन से मेरे भाई साहब हुआ उससे ही मेरा डिमांड था जी, उनको सम्मानित किया जाए और उनके नाम से 12 जनवरी जो दिल्ली में है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। लेकिन देर से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन मैं आज भी हमारा डिमांड है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूँगा, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी लिखूँगा कि बिहार सरकार अपनी अनुशंसा के साथ भारत सरकार को मिथिला मसरूज के आज के इस कार्यक्रम बिहार बुलेटिन कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि मिथिला मसरूज आपको पटना के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर अपडेट रखता है। मिथिला मसरूज ने दिखाया दरभंगा में नेहरू स्टेडियम का झंडोत्तोलन, इसके अलावा अधिकारियों के आवास एवं कार्यालय, विश्वविद्यालय और नगर निगम के साथ हमने दरभंगा राज में, जहां 2012 में मिथिला मसरूज टीम की मदद से राज परिवार के मैनेजर के सहयोग से झंडोत्तोलन किया था, उसके बाद आज 8 वर्ष के बाद फिर झंडोत्तोलन किया गया है। और इसके बाद हम बता दें कि दरभंगा के कई स्कूलों के बंद रहने के बावजूद बच्चों और शिक्षकों में उत्साह के लहर झंडोत्तोलन में। देखिए मिथिला मसरूज पर।